भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में आज एक नया इतिहास रच गया है। 40 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। साल 1986 में राजीव गांधी के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस पहुंचने पर पीएम मोदी का वहां की पारंपरिक माओरी पद्धति से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। स्वागत सत्कार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑकलैंड में भारत न्यूजीलैंड बिजनेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट पर हैं। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया। आज भारत में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। फिनटेक के मामले में भारत ग्लोबल लीडर है और दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट आज भारत में ही हो रहे हैं। भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का लॉन्च पैड है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को गवर्नेंस का आधार बनाया है। आज भारत में पॉलिसी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ग्रोथ की कंटिन्यूटी है। इसलिए आज विश्व को हमारा संदेश है, इंडिया इज नॉट ओनली अ मार्केट, इंडिया is a launch pad for global growth. इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा रहा प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। आज हुई इस हाई लेवल मीटिंग में दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 10 MOU और 8 बड़े ऐलान किए। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार, कृषि, शिक्षा और इंडो पैसिफिक सहयोग पर हुए ये समझौते दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देंगे। इन्हें चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। फ्रेंड्स, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे तो देखिए, पीएम ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। एक बार फिर से भारत और न्यूजीलैंड के दौरे और तमाम MOUs को लेकर बातचीत कर लेते हैं। देखिए, इतने कम समय में न्यूजीलैंड की पूरी टीम ने मिलकर FTA वार्ताओं को जमीन पर उतारने का जो काम किया है वो अद्भुत है। शायद दुनिया में पहली बार इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। न्यूजीलैंड भारत की इस विकास यात्रा में एक अहम सहभागी है। ये तमाम जो बातें हैं वो पीएम की तरफ से कही गई। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों का जवाब देते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी भारत और पीएम मोदी के विजन को सराहा है। अब आपको बताते कि इस ऐतिहासिक दौरे से भारत को क्या-क्या मिला और कौन से बड़े समझौते हुए हैं। तो देखिए, दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, खेल और कृषि के क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए हैं। इस दौरे के बाद भारत में $20 बिलियन के भारी भरकम निवेश का रास्ता साफ हुआ है। 27 अप्रैल को साइन हुए इस एग्रीमेंट के बाद अब भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले लेदर प्रोडक्ट्स यानी कपड़े, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग सामानों पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे भारत के लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स को भी सीधा फायदा होगा और लाखों रोजगार पैदा होंगे। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी उड़ान और भारत के UPI को न्यूजीलैंड में शुरू करने को लेकर भी अहम सहमति बनी। दोनों देशों के बीच खेल के रिश्तों के 100 साल पूरे होने पर भी खुशी जताई गई। इस समझौते का भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये FTA दोनों देशों के बीच विश्वास और साझा मूल्यों को दिखाता है। ये समझौता भारत के लिए ओशियन और पैसिफिक ओशन देशों के बाजारों में एंट्री करने का एक बड़ा गेटवे यानी कि रास्ता साबित होगा। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये न्यूजीलैंड दौरा सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने भारत के व्यापार, टूरिज्म और एविएशन सेक्टर, जिसमें भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट बन चुका है, इसके लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल दिए हैं।
क्रिकेट और रग्बी जैसे खेलों के जरिए दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। खेल के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर नई तकनीकों और ट्रेनिंग पर काम करेंगे। तो इन तमाम बातों का जिक्र भी हुआ है। आपको ये भी बताएं कि न्यूजीलैंड में भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है और न्यूजीलैंड में 2.4 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। न्यूजीलैंड में लगभग हर 17वां इंसान जो है व्यक्ति है वो भारतीय मूल का है। हिंदी न्यूजीलैंड की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी और रेओ माओरी और सामोअन के बाद हिंदी का स्थान आता है और न्यूजीलैंड में लगभग 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्र हैं। चीन के बाद भारत न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में भारतीय मूल के लोग आईटी, हेल्थ केयर, रिटेल और छोटे बड़े कारोबार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ये दौरा दोनों देशों के लिए खास भी साबित हो रहा है, यानी कि पीएम पहुंचे तो ये दौरा अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस दौरे से भारत को और कौन कौन से फायदे होने वाले हैं और इसके लिए बात करते हमारे संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हमने देखी, न्यूजीलैंड से कई बड़े समझौते हुए। आने वाले समय में क्या लगता है कि जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया है उसी में ये कितना बूस्ट करता नजर आएगा? न्यूजीलैंड का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा है। दोनों देशों ने जो फ्री एग्रीमेंट किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फ्री एग्रीमेंट सहित 18 फैसले लिए गए हैं। एक तरफ से $20 अरब करीब न्यूजीलैंड 2030 तक भारत में निवेश करने जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि 1.72 लाख करोड़ का निवेश न्यूजीलैंड करेगा। और दूसरी बात ये है कि जिसमें कि 10 समझौते जो किए गए हैं, ये माना जा रहा है कि इससे व्यापार लगभग दोगुना बढ़ करके 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक ये फैसला किया गया है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसले, और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा सुरक्षा हो, फ्री एग्रीमेंट हो, कृषि हो या डेयरी हो, पर्यटन और कनेक्टिविटी के साथ साथ शिक्षा, रिसर्च, जलवायु प्रबंधन, खेल संस्कृति और इंडो पैसिफिक में किस तरह से यूएनएससी के साथ भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के नरेंद्र मोदी और लक्ष्मण के बीच बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि आतंकवाद पर भी दोनों देशों ने साझा रुख अख्तियार करने का फैसला किया है, यानी कि भारत जिस तरह से आतंक से पीड़ित रहा है, न्यूजीलैंड उसमें निश्चित रूप से भारत का पक्ष रखेगा और रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा निश्चित रूप से मिलेगा। कहा जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण दौरा रहा है भारतीय प्रधानमंत्री बड़ी का। बात, भारत में बड़े निवेश को लेकर जो रास्ता है वो सीधे तौर पर साफ हो गया और अपने आप में ये बड़ी बात है कि 40 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।